ये बहुत तंग है। बिल्कुल सही है। फर्गस और रानी एलिनोर अपनी बेटी मेरिडा के साथ रहते हैं। मेरिडा बाकी राजकुमारियों जैसी बिल्कुल नहीं होती। उसे तीरंदाजी, घुड़सवारी और जंगलों में घूमना पसंद होता है। एक दिन बचपन में मेरिडा अपने पिता के साथ जंगल जाती है। तभी अचानक एक विशाल और खतरनाक भालू मॉडू हमला कर देता है। राजा फर्गस किसी तरह मेरिडा को बचा लेते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका एक पैर चला जाता है। उस दिन के बाद से पूरा राज्य मॉडू से डरने लगता है। साल बीतते हैं और मेरिडा बड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वह एक आदर्श राजकुमारी बने और दूसरे राज्यों के किसी राजकुमार से शादी करे। मेरिडा को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि वह अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीना चाहती है। कुछ समय बाद 3 बड़े कबीले महल में आते हैं। उनका मकसद अपने अपने बेटों की शादी मेरिडा से कराना होता है। राजा घोषणा करते हैं कि जो भी प्रतियोगिता जीतेगा उसी से मेरिडा की शादी होगी। तीनों लड़के तीरंदाजी में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कोई भी खास प्रदर्शन नहीं कर पाता। तभी मेरिडा सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि मैं भी अपने हाथ के लिए मुकाबला करूंगी। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मेरिडा अपना धनुष उठाती है और ऐसा सटीक निशाना लगाती है कि तीर सीधे निशाने के बीचों बीच जा लगता है। फिर वह दूसरा तीर चलाकर पहले तीर को भी 2 हिस्सों में बांट देती है। पूरा दरबार चौंक जाता है, लेकिन रानी एलिनोर को यह बहुत बुरा लगता है। माँ और बेटी के बीच जोरदार बहस हो जाती है। गुस्से में मेरिडा परिवार की एक कीमती टेपेस्ट्री फाड़ देती है और अपना घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल में उसे रहस्यमय नीली रोशनियां दिखाई देती हैं। उनका पीछा करते करते वह एक बूढ़ी जादूगरनी की झोपड़ी तक पहुंचती है। मेरिडा उससे विनती करती है कि वह उसकी माँ को बदलने वाला कोई जादू कर दे ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए। जादूगरनी उसे एक जादुई केक देती है और कहती है कि इसे अपनी माँ को खिला देना। महल लौटकर मेरिडा वही केक रानी एलिनोर को खिला देती है। कुछ ही देर बाद रानी की तबीयत बिगड़ने लगती है। अचानक उनके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। धीरे धीरे रानी इंसान से एक विशाल भालू में बदल जाती है। मेरिडा डर जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरिडा अपनी माँ को भालू बने देखकर घबरा जाती है। वह तुरंत जादूगरनी की झोपड़ी में वापस जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे सिर्फ एक लकड़ी की नक्काशी मिलती है जिस पर लिखा होता है, टूटे हुए गर्व को जोड़ो, तभी यह श्राप खत्म होगा। मेरिडा समझ नहीं पाती कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वह अपनी माँ को लेकर जंगल में छिप जाती है ताकि कोई उन्हें भालू के रूप में न देख सके। शुरुआत में रानी एलिनोर अपने इंसानी दिमाग से सोच रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन पर भालू की प्रवृत्ति हावी होने लगती है। उन्हें कच्ची मछली खाने का मन करता है और वे 4 पैरों पर चलने लगती हैं। मेरिडा को डर लगने लगता है कि अगर जल्दी इलाज नहीं मिला तो उसकी माँ हमेशा के लिए भालू बन जाएंगी। उसी दौरान मेरिडा को मॉडू की सच्चाई पता चलती है। कई साल पहले मॉडू भी एक राजकुमार था। उसने ताकत पाने के लिए जादू कराया था, लेकिन लालच और घमंड की वजह से वह हमेशा के लिए भालू बन गया। अब उसकी इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तभी मेरिडा को एहसास होता है कि जादूगरनी का संदेश उसकी माँ के कपड़े या किसी चीज के बारे में नहीं, बल्कि उनके रिश्ते के बारे में था। उसने गुस्से में जो परिवार की टेपेस्ट्री फाड़ी थी, वही उनके टूटे रिश्ते की निशानी थी। मेरिडा उस टेपेस्ट्री को फिर से सिल देती है और उसे लेकर महल वापस लौटती है। लेकिन तभी राजा फर्गस और सैनिक भालू बनी रानी को देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही खतरनाक भालू है, इसलिए वे उसे मारने के लिए हमला कर देते हैं। मेरिडा बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता।
इसी बीच असली खतरनाक भालू मॉर्डू भी वहां पहुंच जाता है। अब दोनों भालुओं के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रानी एलिनोर अपनी बेटी को बचाने के लिए मॉर्डू से भिड़ जाती हैं। लंबी लड़ाई के बाद मॉर्डू एक बड़े पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है। जैसे ही वह मरता है, उसकी आत्मा श्राप से मुक्त होकर आसमान में गायब हो जाती है। लेकिन सूरज उगने वाला होता है और श्राप खत्म होने का आखिरी मौका भी निकल रहा होता है। मेरिडा रोते हुए अपनी मां पर सिली हुई टेपेस्ट्री डाल देती है और दिल से माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने अपनी मां को कभी समझने की कोशिश नहीं की और उनसे बहुत प्यार करती है। कुछ पल तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक जादू असर करने लगता है। भालू का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है और रानी एलिनोर फिर से इंसान बन जाती है। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेता है। इसके बाद मेरिडा सभी कबीलों के सामने कहती है कि किसी लड़की को अपनी शादी का फैसला खुद करने का अधिकार होना चाहिए। सभी राजा उसकी बात मान लेते हैं और तय करते हैं कि कोई भी शादी जबरदस्ती नहीं होगी। अब मेरिडा और उसकी मां पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे को समझने लगती हैं। राज्य में फिर से शांति लौट आती है और मेरिडा अपनी आजादी के साथ नई जिंदगी शुरू करती है।